यूपी के फतेहपुर जिले के असोदर थाना क्षेत्र में चुनका का डेरा गांव में एक युवक की संगीन परिस्थिति में मौत के बाद नवविवाहिता महिला ने प्रॉपर्टी के लिए जेठ और घर वालों का हत्या का आरोप लगाया। बंटवारे को लेकर के घर में कई महीनों से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर मृतक योगेंद्र ने अपनी पत्नी को होली वाले दिन अपनी ससुराल छोड़ आया। जहां महिला अपने मायके में थी, 5 अप्रैल को पत्नी को लेने गया, जहां कार खराब होने पर उसे मायके में छोड़कर वापस चला गया। 8 अप्रैल को उसकी संगीन मौत उसके घर में होने के बाद जब नवविवाहिता को जानकारी हुई तो नवविवाहिता अपने 7 माह के बच्चे को लेकर ससुराल पहुंची, जहां संपत्ति के लालचियों ने 7 माह के मासूम को उसके पिता के अंतिम दर्शन तक नहीं कराए। महिला के साथ मारपीट करने लगे। बेबस महिला अपने 7 माह के मासूम बच्चे को साथ अपने परिवार वालों के साथ वापस लौट आई, जहां आरोपियों ने महिला और उसके घर वालों पर जहर देकर मारने का आरोप लगाया। महिला ने कहा कि उसके पति की हत्या इसलिए की गई है कि इस प्रॉपर्टी में हिस्सा न मांग सके और उसके उसके बच्चे की भी हत्या करवा सकते हैं। इसके लिए उसके मायके में छोड़कर उसका पति बंटवारे के बाद ले जाने के लिए कहा है। हालांकि असोदर पुलिस जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। हुई है 15 मई को। बंटवारे के चक्कर में लड़ाई झगड़ा हो रहा था। हमें नहीं मालूम, हमें होली के इधर यहाँ पे छोड़ गए थे बंटवारे के चक्कर में। और फिर 5 तारीख को हमें लेवाने आए थे। फिर गाड़ी बिगड़ गई है। फिर बोल रहे थे ठीक है तुम मत जाओ, जब गाड़ी बन जाएगी, बंटवारा वटवारा हो जाएगा, जब हम तुम्हें लेवाने आएंगे। फिर वहाँ पे क्या घटना हुई हमें पता नहीं है। सब लोग मिल के जहर वहर खिला के मार दिए। कब आपके पति की मौत हुई है? 8 तारीख को दिन मंगलवार। तो आपको सूचित किया गया था? हमें कोई सूचना नहीं मिली, न हमारे जेठ, न जेठानी, न सास, न ननंद, न हमारा भांजा, कोई हमारे में फ़ोन ही नहीं किया कि तुम्हारे आदमी की मौत हो गई है, ये है वो है, आ जाओ तुम, कुछ नहीं। और हमें कह रहे थे कि दूसरे लोग बता रहे थे कि तुम यहाँ आओगी तो जिंदा तुम्हें जला डाल देंगे। तो मतलब तुम्हें धमकी भी दी गई है? हाँ, आप गई थी वहाँ? हम गए थे। तो क्या? बुधवार के दिन गए थे। हमारी ननंद, सास, जेठानी सब लोग मिलके हमें मार रही थी। फिर हमारी मामी लोग सब लोग छुटाएंगे। फिर हम वहाँ से मिट्टी भी नहीं दे पाए, चले आए। आ रही थी, हम भी जब जब जाते थे झगड़ा करते थे। हमारे दामाद जी ने बोल रहे थे हमारा जो हिस्सा है हमको बांट दो। तो इनका हमारे लड़की का जो जेठ है वो बोल रहा था तुझको ना 4 पहिया गाड़ी में, ना 2 ट्रैक्टर में, ना शटरिंग, ना मिक्सर मशीन में, ना तुझे पैसा कौड़ी नहीं दूंगा। 3 मंजिला घर है ना उसको दूंगा। एक हाथा पड़ा है, कहा उसमें छपड़ा डाले उसी में रहो। ये धन दौलत के बदौलत सर झंझट चला आ रहा था। हमारे लड़की को सास और ननंद ये सब मार के जेवर जाँची, उसका पासबुक, आधार कार्ड, पूरी जेवर ले लिया। और हमारे बेटी की सास कहती थी कि एक मेरा लड़का ख़त्म हो जाएगा तो एक मेरा दिया जलाने का है, मुझे तुझे कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लड़ाई झंझट सर चली आ रही थी। उसके बाद फिर मेरे लड़की को उन्होंने मारा। इन्होंने हमारे पास बताया, पता लगा तो उसके बाद मैंने सर अपनी भांजी को मैंने भेजा। उसने मेरे लड़की को होली को पहले यहाँ लेके आ गई। जब यहाँ लेके आ गई तो होली तक यहाँ थी। फिर बीच में मेरे दामाद जी फिर आए यहाँ। जब बीच में आए थे तो मैं सर यहाँ नहीं रहता, मैं जात का पासवान हूँ, शुगर पाले था मैं, वहीं जंगल में शुगर चराता था। उसके बाद सर आए अपना, यहाँ क्या बात हुई क्या नहीं मुझको तो नहीं मालूम। उसके बाद चले गए। फिर ये शनिवार के दिन सर आए होली के बाद। तो बोले कि चलो तैयार हो हम चलते हैं। तो लड़की हमारी तैयार हुई, हमारे पास फ़ोन किया पापा हम जा रहे हैं। तो कहा बेटी हमारे यहाँ रहने के आपकी कोई वो नहीं है, आप वहाँ जाइए, जिसलिए हमने शादी बर ब्याह कर दिए। उसके बाद सर वो आए, पहले कुछ दूर चले गए, वहाँ से फिर वापस चले आए। जब आए तो यहाँ ये लोग सब तैयारी बनाए। जब तैयारी बनाए उसके बाद इन्होंने गाड़ी स्टार्ट किया सर। उसके बाद गाड़ी नहीं स्टार्ट हुई। फिर इन्होंने फ़ोन किया। जब फ़ोन किया सर मिस्त्री भी आया, सारा दिन बनाए। उसके बाद रोड में बनाते रहे। फिर 8:30 बजे हमारे दामाद फ़ोन किए। फिर इनका भांजा आया ट्रैक्टर लेके, उसी में टोचिंग करके सर चले गए। बेटी को कहा हमारे दामाद जी कि अब आज अभी मत जाओ, गाड़ी बिगड़ गई है। और उसके बाद मैं जा रहा हूँ, बंटवारा करा लूँगा, बंटवारा करा के फिर तुमको लिवाने आऊँगा। अब वहाँ सर फिर बता रहे हैं अगल बगल के लोग कि वहाँ बंटवारे के चक्कर में लड़ाई हो रहा था, इसलिए जहर खवा के सब लोग मिलके सारे मेरे दामाद को सर मार दिए। तो आप लोगों के ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हैं? अब सर हमें यही नहीं मालूम, अपने बचने के लिए सर लगा रहे हैं कि पुलिस हम के बच पास आप जाएं। गए, पुलिस की सुनवाई हुई आपकी? सर पुलिस को हम आप वहाँ पर जाते हैं सर, किसी से पता लगाते हैं तो धमकी वहाँ से सरासर आती है। शायद थाने के अध्यक्ष थे, वो भी हमारे सामने बोले कि भाई गरम माहौल है, पता नहीं क्या हो सकता है। चेयरमैन को हमने फ़ोन लगवाए, वो भी कहे कि गरम माहौल हो, कुछ भी कर सकते हैं, कोई पुलिस थाना की कोई जिम्मेदारी नहीं। तो इसलिए सर हम डरन के मारे वहाँ नहीं गए। क्या चाह रहे हैं आप? सर हम ये चाह रहे हैं कि हमको न्याय चाहिए सर। क्या नाम है आपका? हरि प्रसाद जी।